अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और क्या कर रहे होंगे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सुबह सुबह का टाइम है ये और हुरैन का आज फर्स्ट एग्ज़ाम है। यस, फर्स्ट एग्ज़ाम है। आज मैं वॉइस ओवर करी ज़रा दरअसल 2-3 दिन बाद, तो इसलिए मुझे याद भूल गया कि इस दिन कौन सा एग्ज़ाम था। वीडियो बना के मैंने कैप्चर करके रखी थी बट टाइम ही नहीं मिला अपलोड करने का। तो यहाँ पे जो हुरैन है ना, रो रही है, कह रही है मैंने नहीं खाने, मैंने नहीं खाने। मुझे होता है कि थोड़ा सा खा लिया करे ताकि इसको थोड़ा सा वो हो जाए, आसरा हो जाया करे कि नाश्ता तो ज़रूरी है। फिर नाश्ता तो बच्चे को लाजमी देना चाहिए। नाश्ता तो नहीं, खैर खैर पहले तो ये खाली दूध ही पीती थी। फिर मैंने इसके लिए केक रस मंगवाए हैं, कोई बिस्किट वगैरह के ये खा जाया करे। और पेपर है, वैसे भी जल्दी छुट्टी हो जाती है। आजकल मैं इसको लंच नहीं दे रही हूँ, नाश्ता करा के भेज देती हूँ और साथ में पानी या कोई बिस्किट वगैरह साथ में दे देती हूँ। बस 11:30 बजे तो घर आ जाती है। ये हुरैन ना आपको यहाँ पर बोल रही थी मेरा पेपर है और आपने दुआ करनी है कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए। और पीछे इसलिए मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर किया है कि ना अब्दुल्ला जो था ना वो चीख रहा था, चों 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 चाँ कर रहा था। जब हुरैन उठती है ना 2-3 छुट्टियों के बाद उठती है तो फिर ये रोती है, फिर दूसरों को भी उठा देती है, तो फिर वो भी उठ जाता है। वो उठ के फटाफट उसने बाहर आना होता है रूम। ये नहीं होता कि ये वो बेड पे बैठा रहे और मैं उसको फीडर दे दूँ, नहीं, फीडर मैं उसको बाद में दूँ या पहले दूँ, उसने मेरे पीछे ही आ जाना है। तो यहाँ पे वो बहुत रो रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, फिर मैंने उसको फीडर दिया था, फिर मैंने उसको सुला दिया था। जब हुरैन गई थी मैं भी सो गई थी। और आपने इसके लिए दुआ करनी है, इसलिए मैंने फिर इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दी। उसको मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर डिप करके खाओ, कपड़ों पे ना गिराओ। कपड़ों पे भी गिराई जा रही थी, स्कर्ट है फिर वो अच्छे नहीं लगते दाग दाग से। और जी आप लोग सुनाएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगियों में। कोई लॉन शॉन के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कर दी है या नहीं किया, ये हुरैन ने मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये हुरैन ने अब्दुल्ला दूध छोड़ सोया है। दिया हुआ है। कौन नहीं उठ गया था, दूध पी के फिर सो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी तो यहाँ पे हम लोग सो चुके थे, फिर सो के उठ के तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम होगा, उठ गए हैं अब्दुल्ला भी और बच्चे भी, हो रहे हैं अमल भी। नाश्ता मैंने इनको करा दिया था, अंडा ब्रेड बना के। चाय मैंने बनाई है अपने लिए। आज मेरा मूड हो रहा था बस सिंपल सा खाने को, तो वो फिर मेरे बच्चे भी साथ आ गए। फिर हम लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया। वो जो बच्चा था ना नीचे, वो बाजी का वर्कर है मेरे साथ, मेरी बाजी रहती है, मेरी नंद रहती हैं। तो वो उनका नाम वो पूछ रहा था कि अब्दुल्ला सो रहा है कि उठ गया है। तो मैंने उसको बताया था कि उठ गया था, और फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, उठा उठा था लेकिन दूध पी के फिर से सो गया था। और फिर इसके बाद ये हमारा नाश्ता चल रहा है। ये डिप करके खा रहा था। इतना हॉट हॉट होता है, चीज़ें इतनी हॉट होती हैं। और वो उसके अंदर ना वो डिप करके कहता है मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा। और ये उसको डर भी नहीं लगता, चीज़ें कोई खाना वगैरह मैं गरम गरम ला के टेबल पे रखूँ ना, खाने के लिए, नकाश के लिए खाना लगाऊँ या अपने लिए भी, वो गरम गरम पकड़ लेगा और इसको कुछ होता भी नहीं है। ये देखें फुल गरम जाए, मैं इसको पीछे कर रही हूँ कि आगे नहीं आना बट इसको नहीं समझ आती। बच्चे ऐसे ज़िद्दी हैं, नहीं समझते। उसके बाद जी नाश्ते से फ्री होके बर्तन धोने आ गई थी। बर्तन मेरे धुल गए हैं, बस थोड़े से रह गए थे, तो फिर मुझे याद आया और वीडियो कैप्चर कर लूँ थोड़ा सा। और किचन इतना मैसी हुआ था, फिर मुझे समझ नहीं आती नाश्ते के बाद सबसे पहले क्या करूँ, ना रूम शूम टाइडी करूँ या बर्तन वगैरह धोऊँ, किचन में जाऊँ। और फिर उसके बाद हुरैन का भी आने का टाइम हो जाता है और मैं सोचती हूँ फिर मैं पहले पहले करूँ, फिर उसको कपड़े देना, सारा चेंज वगैरह करवाना, फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इसी तरह अगर काम में लगी हूँ या थोड़ी सी तबीयत अपसेट हो तो फिर मेरे सुबह के बर्तन जो है ना वो रह जाते हैं और फिर वो दोपहर को, बल्कि किसी टाइम शाम को भी धोने पड़ जाते हैं। तो बर्तन मैंने यहाँ पे धो रही हैं। मुझे होता है कि मेरा किचन जो है ना साफ़ हो, क्योंकि फिर शाम को खाना बनाना होता है, तो फिर सारा गंद होना, इतना मैस हुआ हो तो मुझे वो फिर मैं पागल हो जाती हूँ, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है कि अब मैं पहले खाना बनाऊँ या मैं पहले बर्तन धोऊँ या मैं किचन साफ़ करूँ। और बट सारा हो जाता है काम फिर हिम्मत करके। तो फिर इसीलिए मैं बर्तन सुबह सुबह ही वॉश कर लेती हूँ जब हम लोग नाश्ते से फ्री हो जाते हैं, अगर मुझे कोई काम ना पड़ जाए तो। नहीं तो बच्चों के साथ कभी ये कर लो, वो कर लो, कपड़े चेंज कर लो, पैम्पर चेंज कर लो, फीचर दे दो एक, और बस यही चलता रहता है। और ये जो मेरी है ना नॉन स्टिकी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है,
मुझे एक दो कमेंट आए थे कि ये ख़राब है, देख की जो है ना ये पैन ख़राब नहीं है, ये नॉन स्टिक का था एक्चुअली। तो ये धो धो के ना अंदर से इसका जो नॉन स्टिक है ना वो ख़त्म हो गया, और साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा नॉन स्टिक है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मतलब जो जला हुआ था ये वो नहीं है, बस नॉन स्टिक का है, इसलिए उसका नॉन स्टिक जो है ना वो उठ गया है। और यहाँ पे मैंने बर्तन धोने हैं, फिर मैंने हुरैन आ जाएगी, तो हुरैन आएगी तो फिर मैं उसको कपड़े शपड़े चेंज कराऊंगी। और फिर क्या करना है, आज मेरा मूड हो रहा है वाइट चने बनाने का, वो बनाए हैं, बनाऊंगी। ये मैंने सोक करके रख दिए हुए हैं, और ये भी मेरे धुल गए हैं, बर्तन वॉश हो गए हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो जो मैंने स्पाइसेस जार है ना वो मैं न्यू लेकर आई थी, ख़राब हो गए थे पहले ज़्यादा, तो ना फिर मैं अब न्यू लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ मैं शेल्फ भी साफ़ कर रही हूँ, किचन भी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जी चूल्हा भी साफ़ करना है। तो चूल्हे पे भी ऐसे निशान पड़ गए हैं कि वो पता नहीं किस चीज़ के हैं, वो ना उतरते नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैं यूट्यूब से भी सर्च करके किया था कि उसका कोई हल निकल आए, नमक पे आलू लगा के। मेरा पहला चूल्हा भी था ना जी, तो मुझे मैसेजेस आने लग गए थे दरमियान में। तो जो मेरा पहला चूल्हा भी था ना वो भी इस तरह से ही हो गया था, उसके ऊपर भी मैंने बहुत टोट के किए थे, बट वो भी नहीं सेवा। लेकिन वो और किसी किस्म का वो लेमिनेशन था, तो वो वहाँ के ऊपर, वहाँ उसके ऊपर ना अंदर ही जज़ब हो गया था सूट, वो उसके अंदर चूल्हे के अंदर ही, वो उसका मसला और था, इसलिए वो साफ़ नहीं हुआ। तो ये तो मेरा चूल्हा जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा है, मुझे लगता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, पहले डार्क था अब थोड़ा लाइट हो गया हुआ है। तो जी उसके बाद मेरा किचन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखें इसका हाल है। आज दूध मेरे से बॉयल हो गया था, हाय अल्लाह, जब मुझे दूध बॉयल हो जाता है ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि दूध बॉयल ना हो, क्योंकि दूध गिरने से ना नुकसान होता है, अल्लाह का नूर है दूध। तो खैर जानबूझ के थोड़ी किया था, बट हो गया बस। तो उसके बाद मैंने अपना चूल्हा भी रेडी कर लिया। ये है वो निशान जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये अगर आपके पास कोई हल है तो मुझे बताइएगा क्या हल है, तो फिर मैं वो करूँगी। चूल्हा किचन साफ हो इधर गया। आओ, बताओ कैसा हुआ पेपर, बताओ। हाँ, गुड हुआ। गुड हुआ, बहुत अच्छा हुआ है कि थोड़ा सा अच्छा हुआ है? ज्यादा सारा नो, बात ही नहीं सुन रही थी। क्यों गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? इसलिए तो गुस्सा चढ़ना तो चढ़ना है। क्या क्या? गुस्सा चढ़ रहा है। क्यों क्यों? लड़की ने लंच खा लिया इसलिए तो गुस्सा अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अब शेयर करके खा लिया करो। एक चीज 10 रुपए के लिए और खा गई। मम्मा मीठे दे दो। चलो कोई बात नहीं, मम्मा दे दो। क्यों ना बोलूं। यहाँ पे हुरैन को गुस्सा चढ़ा हुआ था कि जी उसका लंच शेयर कर लिया गया है रोने वाली हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जोहर का टाइम हो गया जी, टाइम का गुजरने का पता नहीं चलता। नमाज़ पढ़ी है मैंने, फिर कुरान मजीद खोला था, और डेली जोहर टाइम मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ। अगर जोहर टाइम नहीं टाइम मिला तो फिर मगरिब टाइम, जब भी, बट टाइम में कंफर्म नहीं है कि मैंने इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना, जब मुझे टाइम मिले मैं तब कुरान मजीद पढ़ती हूँ। तो जी यहाँ पे अमन मुझे देख के वो भी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। और मुझे देखते हैं तो अपने पापा को भी देखते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो इसलिए ये भी पढ़ती है। अपने बच्चों को शुरू से ही इस साइड पे लगाएंगे ना कि वो आपको देख देख के पढ़ें, देख देख के सीखें कैसे हम बिकॉज़ हम लोग मुसलमान हैं, और इनको शुरू से इस लाइन पे लगाएं कि ये जहाँ जैसे ही हम शुरू से आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं अल्लाह को और कुरान मजीद को, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि वो भी इसी लाइन पे ही रहें। और बस शुरू से लगाएंगे तो फिर आप एंड तक रहेंगे। अगर शुरू से ही हम लोग उनको नहीं बताएंगे, नहीं गाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गलत रास्ते में जाएंगे। अमल अब दुआ करो अल्लाह से। अब नमाज पढ़ ली आपने, अब अल्लाह से दुआ भी तो करो। दुआ करो, इधर देखो, दुआ नहीं करनी? दुआ करते हैं ना, अल्लाह से मांगते हैं ना। हाँ जी। हैं, नमाज पढ़ ली है? नहीं पढ़ी, चलो पढ़ो फिर। उसके बाद जी काम पे काम, बस काम और काम, दिन रात करें हम काम जी ये ना मेरे पास घर पे कपड़े पड़े हुए थे, पीस बचे हुए पीस हैं,
कोई मैं अभी स्पेशल न्यू नहीं लेकर आई हूँ अपने बच्चों के, जाऊँगी अभी तो फिर मैं लेकर आऊँगी ज़रा अच्छे तरह लॉन आ जाए घर में डालने के लिए। मैं लॉन के कपड़े इनके खुद स्टिच करती हूँ, हुरैन के और अमल के। बाकी अब्दुल्ला के मैं बाहर से स्टिच करवाती हूँ बिकॉज़ वो मुझे नहीं आते हैं जेंट्स जो कपड़े हैं। और ये ना शलवार की कटिंग की हुई है और साथ में ना मैंने वो जो पैनल्स डाल के फ्रॉक ए लाइन स्टिच करते हैं मैंने वो स्टिच किया अमल के पीस ना ज़रा छोटे होते हैं, वो छोटी है। हुरैन के पीस जो बचे हुए हैं ना वो नहीं बनते, हाँ अगर ज़्यादा पीस हो तो बनते हैं। और वैसे अमल के जो मेरे पास घर में पड़े हुए हैं ना वो मैंने निकाल रही थी, मैं देख रही थी जिनके साथ लेसेस हैं थी लाने वाली और मैचिंग हो रही थी नलकियाँ वगैरह, वो भी देख रही थी, वो मैंने स्टिच कर लिए हैं, कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको दिखाऊंगी सारा इंशाल्लाह गर्मियों की बच्चों की कलेक्शन भी और अपनी कलेक्शन भी। बाकी जो है ना अच्छा ये ना वो अमल की मैं कमीज है, ये ऐसे बननी है इनके साथ पैनल्स पीस लगा नहीं, पीस हैं लेसेस नहीं है, वो मैंने लेदर से करके रख और दी ये हैं, मैंने कुछ सेपरेट पैनल करके रख सी दी रही हूँ। हैं। और बाकी जो मैंने सोचा था कि चलो ये सी लूँ अब। मम्मा कर लिया अच्छा अब मैं आपको सारी सी के फिर दिखाऊंगी। हाँ ये देखें जी स्टिच हो गई है, एक ही दिन में मैंने ये सूट स्टिच कर लिया था माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और फ्रिल्स वाली बाजू लगाई हैं, मक्सियाँ लगाई हैं, कपड़े का डिज़ाइन बनाया है। बाकी ना इसके साथ मेरे पास लेस मैच नहीं थी हुई तो मैंने कहा मैं एक सूट के लिए लेने जाऊँ बाज़ार लेस, तो इससे पहले जो मैं इसके कपड़े की डिज़ाइनिंग करूँगी बाज़ार एक ही दफ़ा जाऊँगी। हुरैन स्टडी कर रही है बिकॉज हुरैन का कल इंग्लिश का एग्जाम है। उर्दू का हो गया ना हुरैन? यस कैसा हुआ था? बहुत अच्छा कंप्लीट किया था। कंप्लीट किया था, बहुत अच्छा। आप बताओ इनको क्या कहना, आप क्या कह रही थी? हुरैन मुझे कह रही थी मम्मा वीडियो स्टार्ट करें, मैंने बोलना है कि आपका पेपर मेरा पे आप सब दुआ करें कि मम्मा ने बोला था कि आप सब दुआ करें मेरा पेपर अच्छा हो, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, कामयाब रखे। और आप ये भी दुआ करें कि मेरे पेपर अच्छे हों, आमीन नंबर्स अच्छे आए। आमीन, नंबर्स अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। यस ये देखें अभी यस कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, यस ये ये देखें। देखें अब वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसके अंदर। ये मैच करने हैं कैपिटल लेटर्स को स्मॉल के साथ। अच्छा ये जो है ना और ये इधर आ जाएगा। वेरी गुड। वैसे हुरैन को माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सारा लिखवाया है। और ये वाले रामिंग वर्ड्स ये भी इसने सही किए हैं और उसके बाद ये वाले किए हैं, मक वाले यूजी वाले भी बिल्कुल सही किए हैं। उसके बाद हुरैन ये ABC इसने खुद किया है, स्मॉल भी और कैपिटल भी। ये कौन से हैं? AT वाले राइमिंग वर्ड्स हैं, ये COT कोट वाले और वैन वाले और कहाँ है? और ये हाल देखो क्या किया हुआ है, अब्दुल्ला ने गन ये हैट वाले माशाल्लाह से इसने सारे खुद किए हैं। और अब ये मैचिंग वाला रह गया है और ये रह गया, फिर बस याद करने वाला है ओरल, फिर बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मामा ये थोड़ी करना ये हो गए हैं, बस बस ये मैच करो आप। हो गया। हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यस यस रात हो गई है, जो मैंने चने भिगो के रखे थे वो मैंने दरमियान में जब मैं स्टिच कर रही थी उठ के तो वो मैंने रख दिए थे, चने पक गए थे। साथ मैंने आटा गूंद लिया था। रात का टाइम है तकरीबन, मुझे लगता है ये 9 बजे का 8-9 बजे का टाइम होगा। तो मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।